ओम शांति। आज की तारीख है 3 नवंबर 2016। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। आज का प्रश्न, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे? उत्तर, जैसे बाप प्यार का सागर है वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गरम होना इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। यह महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक ही महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए भक्तों में बहुतों की महिमा गाते हैं। अगर एक ही गाएंगे ना तो भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए बहुतों की महिमा गाते हैं। वहां आवाज भी बहुत होता है। घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना, पीटना, कितना भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म के आवाज, मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। भक्ति मार्ग में कितने घंटे, घड़ियाल, क्या क्या बजता रहता है। जहां भी जाओगे मंदिरों में ऐसे मना, कहीं कोई तंत्र मंत्र जंत्र, पता नहीं क्या क्या। सब एक समान तो नहीं होते, हर तरह के होते हैं ना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई पीट रहा है। रो क्यों पीट रहे हो? कहते हैं माँ को खुश करना है, देवी माँ को खुश करेंगे। ऐसे चाबुक सा लेके खुद को ही पीटते रहते हैं। बहुत सारे कर्म कांड ऐसे अजीब गरीब। तो वहां पे बहुत आवाज होता है। और ज्ञान मार्ग में साइलेंस। क्या होता है? साइलेंस। सुबह उठो साइलेंस में, बाबा के पास बैठो साइलेंस में, मुरली सुनो साइलेंस में, पढ़ाई करो साइलेंस में। साइलेंस ही साइलेंस। तो आत्मा एकदम अंदर से खुश हो जाती है। क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहां तहां देखो घंटे ही घंटे, जहां तहां देखो घंटे ही घंटे। किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते हैं। शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते। बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में ही समझाते हैं। बुद्धिमान जो होते हैं वह 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वह 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, तुमको राह बताता हूँ कि अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है। तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही है पतित पावन। तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या करेगा। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या करेगा। ताली बजवाएगा, घंटे बजवाएगा, क्या करेगा बाप आएगा तो। वास्तव में ये यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं, मनुष्य को देवता की ये करत न लागे बात। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं। मास मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं। यहाँ कितना शांति में बाप बैठे समझाते हैं। देखो, तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है।
तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तुम प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। सो भी अजपा, सो भी अजपा। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है? पति 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 करती है क्या? लेकिन बुद्धि की तार पति के साथ जुड़ी रहती है उसकी। यहाँ भी ऐसा है, जाप नहीं करना है। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है? याद में रहती है, याद में रहती है। तुम भी सब पत्नियां हो, तुम भी सब पत्नियां हो। ये शिव बाबा पतियों का पति है। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई, खातरी हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर एक दो को याद करते रहते। तुमको भी बाप कहते, निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं, हो गए ना निश्चय बुद्धि। भाइयों को वर्षा मिलते एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते हैं। बल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं, परंतु पुकारती आत्मा है ना। इस शरीर ने थोड़ा पुकारा है। किसने पुकारा? आत्मा पुकारती है ना। भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते मुझे याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। ये बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं और किसी समय नहीं समझाएंगे। अपने राज बाबा सिर्फ संगम पर सुनाते हैं। ये बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहाँ टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते दिखाई पड़ता है, यह है गुप्त। तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वह निराकार परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप है। वही स्मृति दिलाते हैं कि कल्प पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। तब कहा जाता है मन मना भव, पवित्र बनो, तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार ही नहीं। बाप खुद आकर जगाते हैं। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। अपने को आत्मा निश्चय करो। बस अब हमको अपने घर जाना है। बस अब हमको अपने घर जाना है। बाप को ही सब कहते कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, वे घर को याद करेंगे, यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे, सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे कि सन्यासी हो जाएंगे। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। बाप बैठ समझाते, मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुमको मालूम है, एक बात मालूम है तुमको, टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है? मालूम है? टिड्डियां होती है ना, टिड्डियां, उनका झुंड बहुत बड़ा होता है। सबकी यूनिटी होती है। टिड्डियों में भी यूनिटी है। सोचो क्या है? यूनिटी। टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है, सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे, आगे वाली टिड्डी बैठी तो पीछे वाली सारी टिड्डियां बैठ जाएंगी। इतना बड़ा झुंड और यूनिटी देखो। एक ने कहा सारे ऐसे ही करने लग जाएंगे। ये क्या है? यूनिटी। माना झुंड ने ऐसा आपस में ऐसा बना के रखा है कि एक ने जैसा कह दिया पीछे वाले सारे वही कर लें, बिना संकल्प चलाए। उनके संस्कार ही वैसे हैं, संकल्प उठेगा ही नहीं। तो बाबा दिखाते हैं ना, यूनिटी होती है उनमें। तो बाबा जैसे ही जाएंगे हम सब भी चले जाएंगे। ये यूनिटी के आधार है। जितना बाबा का कहना आज मानेंगे उस हिसाब से बाबा जैसे ही जान लेंगे हम भी चल पड़ेंगे, है ना। इसके लिए आज प्रैक्टिस करनी पड़े, अहंकार का त्याग करना पड़े, एक बाप का सुनना पड़े, तभी तो साथ साथ जाएंगे।
नहीं तो हम क्यों जाए, ऐसा करने लगेंगे। ठीक है, तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है, सबकी यूनिटी होती है, पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियां भी ऐसी होती है, मधुमक्खियां ऐसी होती है, उनमें एक रानी होती है, रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगी उनके पीछे। इसलिए मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसमें से भी रानी अगर निकल गई तो सब की सब मधुमक्खियां घर छोड़ के उसके पीछे पीछे भाग जाएंगी। देखो कितने मन एग्जाम्पल बने हुए हैं। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगे उनके पिछाड़ी, वह जैसे उन्हों का साजन हुआ। कहने को रानी, क्योंकि मधुमक्खियां है ना सारी, तो इसलिए कहा जाता है रानी मधुमक्खी एक होते बीच में, है। लेकिन वैसे तो वो उन्हों का सबका एक कहने को एग्जाम्पल ये हो गया कि जैसे कि वो साजन हो गया, सब सजनियां उसके पीछे पीछे। उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जींस पर, मधुमक्खियों में सजनी ही राज्य करती है हम जींस पर। शास्त्रों में भी है, आत्माएं सब मच्छरों सदृश भागती है, अनगिनत आत्माएं। वे मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती है, हर सीजन में वह मक्खियां। देखो बाबा हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं उन्हों के, तो आपको कैसा होना चाहिए। वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती हैं। तुमको तो एक बार भागना है, वो तो हर सीजन में भागती है। सोचो, तुमको तो एक बार भागना है। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं, सरसों के दाने मिसल पीसते हैं, है ना, सरसों के दाने मिसल पिसते हैं। बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है, खसखस का दाना भी छोटा होता है। देखो बाबा कैसे कैसे सबके एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, है ना। आज का होमवर्क ही यही है कि आज बाबा ने इनका उदाहरण दिया, मना मिसाल दी, वो लिस्ट निकालो और क्या क्या मिसाल दी वो भी लिखो। ठीक है, वो लिस्ट निकालो किन किन की बाबा ने दृष्टांत सुनाए, मिसाल दी, और फिर वो क्या क्या दी, क्या क्या कहा, उनसे हमें क्या क्या शिक्षा मिली वो भी लिखो। खसखस का दाना भी छोटा होता है, परमात्मा भी बिंदी है, उनको देखा भी नहीं जाता, दिव्य दृष्टि बिना, बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। गीता में दिखाया अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ, चमत्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे परमात्मा थोड़े ही है। माना जो सुना है ना वही बैठ गया बुद्धि में, कि अगर अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ तो समझेंगे साक्षात्कार हुआ, अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे ये परमात्मा थोड़ी है। गीता में तो लिखा हुआ है अर्जुन को बहुत तेजों में साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं, है ना। आत्मा अंदर बैठी क्या कर रही है, डांस ही तो कर रही है। 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते, 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, फिर ये गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। पहले आवे बिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है, यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बिगर कोड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो, एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। साइलेंस नहीं, तुम विश्व के मालिक बन जा रहे हो बिना कोड़ी खर्चे। बगैर कोड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कोड़ी आई और विश्व महारानी बन गई। मम्मा बिना कोड़ी आई और विश्व महारानी बन गई। यह साधारण था। एकदम गरीब घर के बिना कोड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुतों को समझाती थी,
बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए, अगर किसी ने थोड़ा खर्चा भी किया तो वो सब अपने लिए, बाप के लिए नहीं करते। किसी ने नहीं किया बाप के लिए, सब करते अपने लिए, जैसे अपने घर में करते हैं सब, है ना। लौकिक में अगर कोई सामान ले आए तो दुकानदार से कहोगे जाके कि ये तेरे लिए ले जा रहे हैं हम। उसने तो सामान दे दिया, आपने ले लिया, उसको धन दे दिया, कहोगे? ऐसा कहोगे क्या? नहीं कहेंगे। अपने लिए खरीदा और अपने लिए ले आए। बाबा से हम सब कुछ अपने लिए ले रहे हैं और अपने लिए अगर सफल कराते तो सब कुछ अपने लिए, बाबा की खातिर नहीं। बाबा को नहीं चाहिए एक कौड़ी भी बच्चों की। जो भी हम कर रहे हैं सब अपने लिए। जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है। अन्न डाला जाता है 2 मुट्ठी, जानते हो ना। कितना थोड़ा सा होता है जो बोया जाता है और निकलता कितना सारा है। देखो कितना हमारा बाबा ने देखो एग्जाम्पल दिया ये भी, कि अन्न डाला गया 2 मुट्ठी, खेत में डाला ना 2 मुट्ठी अन्न और निकला कितना सारा, ढेर का ढेर। यहाँ भी ऐसे, अगर हम 2 मुट्ठी निकालते हैं, बोते हैं, तो निकलता तो अपने लिए ही है। हम हर जगह खर्चा करने को तैयार हो जाते हैं, कहते ये जरूरी होता है, ये जरूरी होता है, ऐसा सोच कर हमने हर खर्चा किया होता है ना। लेकिन अगर कुछ ऐसा करना होता है, कहते अभी तो किया था, अभी पीछे भी किया था, अभी ये भी किया था, अभी ये भी, काउंटिंग शुरू हो जाती है। काउंटिंग शुरू हो जाती है, कारण दिख नहीं रहा। 2 मुट्ठी करने से ही सब निकल रहा है। अगर व्यक्ति सोचे मेरे पास तो अन्न है नहीं, सिर्फ 4 मुट्ठी बचा है, इसे भी खेत में डाल दूं क्या, तो अगर डाल देगा खेत में तो निकलेगा। नहीं डालेगा ये सोच के कि इसको खा लूं तो कुछ नहीं निकलेगा, सही है ना। अरे बचा लूं, थोड़ा बचा लूं, थोड़ा बचा लूं, तो बचाते बचाते बचा ही रह जाएगा और कुछ सफल ही नहीं होएगा। अब खेत है तो 2 मुट्ठी डालेंगे, उतना ढेर निकलेगा। ये सब हिसाब है, पता नहीं अभी लोगों को ही समझ आता है। ये सच्चा सौदा जो कर ले माला माल, उससे बड़ा माला माल दुनिया में कोई नहीं। जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, खेती बड़ी हो जाती है। यह भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती है। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण है, बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता तो बाबा कहते सो करके भी, लेट करके भी मुरली सुनो। लेट जाओ, अगर नहीं सुनी जा पा रही बैठे बैठे तो लेट के सुन लो। यह धारणा की बात, माना अंदर कितनी धारणा है। कहीं कहेंगे बाबा लगा लेट के सुन लो, हम तो फोन से ही सुन रहे हैं, क्लास में सामने तो बैठे नहीं, चलो लेट के ही सुन लो। बाबा नहीं कहा है, पर धारणा की बात होती है। जिस व्यक्ति को बैठ के मुरली सुनने का शौक होता है ना, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ना तो उसकी बुद्धि की आंख खड़ी रहती है। उसको लगता है लेटा और सोया, ऐसा मैं काम ही क्यों करूं, मैं काम ही क्यों करूं। कईयों को बैठ के भी नींद आती है तो वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मुरली का कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, तो चल फिर के मुरली सुनते हैं। तो धारणा की बात है ना कि मेरे लिए मुरली क्या है, नहीं होगी। उसकी खुद की धारणा ही उसको सपोर्ट करती रहेगी। पहले होता है आपका खुद का संकल्प, ये याद रखना। पहले आप संकल्प रचते हो, फिर उस संकल्प को पानी देते हो, दृढ़ता रखते हो। फिर आपने अगर ऐसी दृढ़ता कर ली, अब संकल्प आपको सपोर्ट करेगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी एक आदत बन चुकी है। अब आदत अपने आप चलेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपने ये धारणा कर ली कि मैं मरने की पोजीशन पे भी हूँ तो भी मेरी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रबंध हो जाएगा, आपकी मुरली मिस ही नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। जोशी में भी मुरली सुनाई देगी, देखना। ये धारणाओं की बात है। तो यह है धारणा की बात। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो, याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की तो कोई बात ही नहीं है। गुरु गोसाई तो बहुत डर देते हैं कि तुम यह नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो यह होगा, ऐसे डरा देते हैं। गुरु गोसाई ऐसे डरा के रखते हैं, डरा डरा के भक्ति कराते हैं। तुमने ये नियम तोड़ा तो फिर तुम गए। समझो कोई की टांग टूट जाती, वह नुकसान हुआ, तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी है तब यह नतीजा निकला। तो डर जाते हैं। या तो कुछ भी करना नहीं है, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है, अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर। इसलिए अब यह महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते, ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं। शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना। क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है। इसलिए ख्याल आता है कभी भी किसको कुछ कहे ही नहीं, प्यार से समझाएं। क्योंकि बच्चों का माया क्या करती है, माथा खराब कर देती है। इसलिए ख्याल आता है कि बच्चों को प्यार से समझाए, कुछ भी कहे ही नहीं। आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना, इसकी दरकार ही नहीं है ना, इससे काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गवाते हैं। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया, कहते हैं दे दान तो छूटे गए। फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है, तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा गाते हैं। तुम माता पिता बालक तेरे, और किसकी देखो यह महिमा ही नहीं है। उनका कर्तव्य भी ऐसा है। ये पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं, ये बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही विश्व की बादशाही पाना, तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह से याद करना चाहिए। स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं कि स्कूल से अच्छा पास होता है ना, टीचर के साथ कनेक्शन रखते हैं और साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। ये त्योहार आदि सब इस समय के हैं, ये त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को कोई जानता नहीं। देखो किसी ने हमें बहुत ऊंचा पढ़ाया और हमने बहुत अच्छा श्रेष्ठ पद पा लिया, तो साल साल हम सौगातें भेजेंगे उन्हों को कि आपकी वजह से आज हमको सब कुछ मिल रहा है। अगर आप उस समय हमारे कान ना खींचते तो हम पढ़ाई की तरफ ध्यान ना देते, तो हम लायक ना बनते। तो ये जो त्योहार है जिसमें हम कुछ कर पाते हैं, वो क्या है, इस समय के गायन है। मौका मिल जाता है कुछ करने का, वरना क्या मौके ही नहीं मिलते हैं कुछ कर दिखाने का, कोई चांस ही नहीं मिल पाता है। ये त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इसके महत्व को कोई जानता ही नहीं। बाबा है नॉलेजफुल, वे आते ही है रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देने। ठिक्कर बित्तर में कैसे आएंगे? एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा। फिर यह कह देते हैं सर्वव्यापी। उन्होंने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा। कितना रात दिन का फर्क है। उन्होंने कहा सब में आत्मा है, लेकिन सन्यासियों ने कह दिया सब में परमात्मा है, तो कितना रात दिन का फर्क है। वे तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धि योग तुड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वे कहते आत्मा बुद्ध बुदा सागर से निकला है, सागर में लीन हो जाएगा, कहीं ऐसे कहते। ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते हैं ये भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्र लगाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है सब नूंद है। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघन भी डालते हैं, कोई महिमा गाते हैं, कोई गलानी करते हैं, सब तरह के होते हैं ना। तो ये सब भी क्या है, ड्रामा में नूंद है, कोई बात नहीं।
तो कोई महिमा गाएगा, कोई गला नहीं करेगा। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है, कोई आपको कुछ नहीं देता, नहीं दे सकता है। तुमको वर्षा लेना है शिव बाबा से, वे आते ही हैं सब आत्मा को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते। शरीर सहित थोड़ी किसको भगाने आया हूँ, शरीर सहित थोड़ी किसको भगाने आया हूँ। मुझे तो कहते हैं हे लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो जहाँ चैन सुख शांति पाए। तो सबका शरीर यहाँ ही छुड़ाए आत्माओं को ले जाऊंगा। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा। कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो ये बात बाबा ने अर्जुन बताई नहीं है अभी। जिसके बारे में पता चल गया वो बता दो, जिसके बारे में अभी नहीं पता तो कह दो कि अर्जुन अभी बाबा ने इसके बारे में बताया नहीं है। जब समझाएंगे तब आपको सुनाएंगे। ऐसे अपने को छुड़ा देना चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो तो सुदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है। गुटखा खाते हैं, कुछ ना कुछ लैस आ जाती है। कर्मों का हिसाब किताब है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ ना कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुकतू हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है, बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरा पॉइंट, साइलेंस में रह बिना कोड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। आज का स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।